सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब गलत है, इसको वापस लेना चाहिए कोर्ट को, क्योंकि 90% या 93% तो ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से कम है, तो क्या आप उनको अरावली नहीं मानेंगे? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा मतलब खनन होगा, बहुत ज़्यादा अरावली नष्ट हो जाएगी। नमस्ते, मैं अपराजिता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, जिसका नाम है बातें अनकही से। आज हम एक ऐसे सामाजिक मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे जिसमें जीवन की संभावना है। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत के बारे में। वो पर्वत जो हिमालय पर्वत से भी काफ़ी पुराना है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि अरावली की वो पर्वत जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, अर्थात उसे पर्वत माना ही नहीं जाएगा। उसका प्रयोग खनन कार्य के लिए सौंप दिया जाएगा। आज हम जेएनयू के कैंपस में मौजूद हैं, जो कि अरावली पर्वत पर ही स्थित है। तो आइए यहीं के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि इस फैसले पर उनकी क्या राय है। अरावली पर्वत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि अरावली की वो पर्वत जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे कट कर दिया जाएगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि जो अरावली पर्वत जो 100 मीटर से नीचे है, वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी अरावलीज की। इनफैक्ट अरावली पर्वत जो है वो इंडिया से भी पुराना है, बहुत पहले बना था ये। इसके पत्थर ऑब्वियसली बहुत रिच है मिनरल्स एंड ऑल में, बट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा यही राय है कि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और गवर्नमेंट जो भी है उतना एक्शन नहीं ले पा रही है, ऊपर से पर्वत और पेड़ ही है जो हमारे पास है अभी कुछ हद तक। अब अगर उसे भी काट देंगे तो कितना ज़्यादा जानवरों को तो अलग बात है, बट ह्यूमंस को कितना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब गलत है, इसको वापस लेना चाहिए कोर्ट को, क्योंकि 90% या 93% तो ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से कम है, तो क्या आप उनको अरावली नहीं मानेंगे? तो ये तो सरासर मतलब इस फैसले को वापस लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये गलत। तो आपके हिसाब से फैसला गलत है? अरावली की वो पर्वत जो 100 मीटर से कम है, उसे भी पर्वत ही मानना चाहिए? यस, मानना चाहिए। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो मतलब 100 मीटर में नहीं आती, तो आप क्या उनको अरावली नहीं मानोगे? ऐसे तो बहुत सारा मतलब खनन होगा, बहुत ज़्यादा अरावली नष्ट हो जाएगी। तो मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में इतना मरुस्थल है जो अगर अरावली की पहाड़ियों को काट दिया जाएगा खनन के माध्यम से, तो वो मरुस्थल दिल्ली तक पहुँचेगा। दिल्ली से पहुँच के क्या हिमालय पर्वत तक भी पहुँचेगा, तो उसका कितना नुकसान है। तो दिल्ली और राजस्थान हर जगह मरुस्थल हो जाएगा, तो क्या दुर्दशा होगी फिर। तो ये खुद राजस्थान से और ये कह रही हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, अगर दिल्ली भी राजस्थान बन जाएगा, फिर राजस्थान और दिल्ली में क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाना कि अरावली के पर्वत को कट कर दिया जाए, तो पर्यावरण संरक्षण के रूप में आप इस पर क्या अपने विचार देना चाहेंगे कि क्या ये फैसला ठीक है? ऑब्वियसली दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ जंगल से ठीक नहीं होगा, बहुत सारे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे उसके लिए। बट ऑब्वियसली थिंग्स दैट हेल्प, जैसे जंगल विल हेल्प अस, वो हमारा एयर ज़्यादा प्योरीफाई कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और इस फैसले पे हम इंसानों पर तो इसका बुरा असर पड़ रहा है, साथ ही जानवरों की इकोसिस्टम पे भी इसका असर पड़ेगा, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जानवरों पर भी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, जैसे मैं अब दिल्ली में रहता हूँ, तो जो जेएनयू के आसपास के एरिया है, जो अरावली वाले एरिया है, यहाँ पे भी जब जेएनयू बना था उस टाइम पे भी पहाड़ काटा गया था, तो बहुत सारी जो स्पीशी थी जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो अब नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से कितने सारे ही जानवर हैं जो अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो वो ऑब्वियसली ये तो है कि और फिर बढ़ता चला जाएगा, उन पर भी बहुत निगेटिव असर पड़ेगा ही, क्योंकि पहाड़ काटने से कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है इतने बड़े रेंज पे। ये तो लाइक ऑब्वियस लॉजिकल बात है, तो ऑब्वियसली सब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दिल्ली में रह के भी आदमी मतलब जंगलों का जैसे आनंद ले सकता है, ऐसे पहाड़ों को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो शहर के लोग प्रकृति के बारे में तो बस सुनेंगे, आनंद तो ले नहीं सकेंगे। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं, अगर कोर्ट का यही फैसला रहता है तो खनन तो होगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगी, तो ये ख़त्म हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि शहर के लोगों को भी वो आनंद आए प्रकृति का। जैसे गांव में हम तो, मैं राजस्थान से हूँ खुद, तो वहाँ पे हम भैंस बकरी गाय सब चराने के लिए अरावली में ही जाते हैं। हम धूप में यहीं बैठते हैं। लोग सुबह शाम गांव के लोग इस पहाड़ में घूमने आते हैं जेएनयू में। उनको लगता नहीं कि हम दिल्ली जैसे शहर में हैं। तो यहाँ आसपास के लोग भी इस अरावली पर्वत पे आते हैं? यस, बाहर से लोग भी मतलब घूमने के लिए, देख लेंगे प्रकृति को आते हैं और पहाड़ों पे बैठ के बड़ा आनंद लेके जाते हैं। और जेएनयू का प्रत्येक बच्चा शाम के टाइम घूमने के वक्त तो लगता है कोई अरावली पर ही मौजूद है। यस, और बहुत मजे से आनंद, पढ़ाई से एकदम मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हम तो देखे हुए थे, मोर है, अभी हमने पक्षी की आवाज भी सुनी। तो कल को ये अगर अरावली पर्वत यहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो ये पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? यहाँ के स्टूडेंट भी कहाँ बैठेंगे? प्रकृति का आनंद आखिर लेंगे तो कैसे लेंगे? एज अ यूथ आप सरकार से एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में क्या गुहार करेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? कि पेड़ और लगाने चाहिए इंस्टेड ऑफ कटिंग देम, स्पेशली इतने पुराने जंगल, इतने पुराने पहाड़ के। ये अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये एक ऐसा बहुत सेंसिटिव इशू है। इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी, जैसे मैं जेएनयू से आता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग जो इतना सारा इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए और जो भी बच्चे इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जितना भी स्टडी हुई है, उन लोगों से, एक्सपर्ट से पूछो इसके लिए कि क्या होना चाहिए, क्या एक तरीका होना चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को एक बैलेंस्ड वे में लेके जाया जा सके, जिससे कि दोनों चीज़ें हो सके। हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम प्रोटेस्ट करेंगे और होपफुली गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। हमें कम्युनिटी का भी बात सुनना चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे। तो बाकी लोगों को किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और वहाँ के लोकल लोगों को किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उसको वे करना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि ये फैसला वापस लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर जेएनयू के स्टूडेंट का क्या कहना है, उनकी क्या राय है। उम्मीद करती हूँ आज ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो और इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।